अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो डेफिनेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। डेफिनेशंस ऑफ मल्टीमीडिया से क्या मुराद है कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम आपसे बात करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना आपसे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है? आप कहेंगे जी जो लिखा हुआ था वो टेक्स्ट होता है, तो आंसर इज गॉन राइट। टेक्स्ट की डेफिनेशन आप लोगों के लिए जब तब्दील हो जाएगी, इमेजेस की तब्दील हो जाएगी, हमें उसके अंदर देखना होगा कि टेक्स्ट कितनी किस्म के होते हैं, इमेजेस किस किस्म के होते हैं, रेजोल्यूशन से क्या मुराद है, सच काइंड लीनियर कौन सी चीज होती है, नॉन लीनियर क्या चीज होती है, सीडी रोम डीवीडी, इनसे क्या मुराद है। ये सच काइंड ऑफ डेफिनेशन विच इज यूज थ्रू आउट योर कोर्स वाज डिस्कस नाउ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीकों से पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो रिटन एज इट इज किया गया आंसर भी, क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाए। इफ यू डोंट नो एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड्स, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मल्टीमीडिया इज डिस्क्राइब प्रीवियसली, हम बात कर चुके हैं। वीवन करता है, मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करता है, ये बात हो चुकी है। अ वोवन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटली मैनिपुलेटेड टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो एलिमेंट्स। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है डिजिटली। कंप्यूटर एक स्कैन डॉक्यूमेंट को एक इमेज के तौर पे लेगा, उस डॉक्यूमेंट को वो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट समझता है, वो उसका लफ्ज नहीं पढ़ सकता। आपकी जो ऑडियो, साउंड, वीडियो, विजुअल्स, वो सब को किस में कन्वर्ट होना है? 0-1 में। अगर आपका कंप्यूटर, आपकी कोई चीज इंफॉर्मेशन अगर आप उसको डिजिटल कहते हैं तो इट मीन्स कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 0-1। जो ऑडियो आप सुनते हैं वो एनालॉग होती है, जो आप टेप रिकॉर्डर में डाल के सुनते हैं ना, वो टेप एनालॉग होती है। जब आप टेलीफोन सुनते हैं वो एनालॉग होती है। एनालॉग क्या होता है? बेसिकली एनालॉग ये सिग्नल्स होते हैं ऐसे, इनको हम टेलीफोन के जरिए एनालॉग सिग्नल। लेकिन कंप्यूटर जो है, अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो उसके साथ साथ नहीं, वो सिग्नल एंड सिस्टम है। सिग्नल एंड सिस्टम वाले जो आप लोगों के बीएस कर रहे हैं उनको ये पढ़ाया जाता है फोरियर सीरीज, 0-1 0-1 0-1। ये डिजिटल है, ये एनालॉग है। जो आपकी, अगर आप इसको तलाश करें इसी मौजू के ऊपर गूगल जरिए, डिजिटल सिग्नल इमेजेस, अच्छा डिजिटल सिग्नल इमेजेस का ना, जी जिसका मैं आपको उसे समझाने के लिए कि डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, आप अगर इसको हाँ जी, ये यू कैन सी दैट द पिक्चर्स आर देयर वेरी क्लियर। ये डिजिटल सिग्नल है, ओनली 2 स्टेट्स आर देयर, 0 और 1। जबकि इसकी साउंड कुछ इस तरह से एनालॉग सिग्नल होता है, ये टेलीफोन के जरिए होती थी। जैसे ये सिग्नल्स देख लें, आप समझ लें इसको। जो चीज भी डिजिटली कन्वर्ट होगी, कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट, कंप्यूटर कैन रीड इट। जो डिजिटल नहीं होगी, कंप्यूटर कैन नॉट रीड। इसलिए आपकी टेलीफोन के जरिए क्या आता है? इंटरनेट आता है। इसको हम कहते हैं मोडेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? यही एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, दैट वाज नोन एज अ मॉड्यूलेशन। इसी चीज के हवाले से बात कर रहे हैं कि व्हेन यू अलाउ an end user, also known as the viewer of the multimedia project, to control what and when the elements are delivered, it is called interactive multimedia. इस वक्त भी अगर आप मेरी वेबसाइट को देखें तो ये एक इंटरेक्टिव साइट है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव का मतलब है कंट्रोल आपने यूजर के हाथ में दे दिया, वो मूवी को प्ले करना चाहता है, नहीं करना चाहता। अब जैसे ये आपके पास इंटरेक्टिव को समझाने के लिए अगर हम इसी अपने मल्टीमीडिया के ऊपर आए, लेट्स सपोज ये एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 में स्टार्ट करना चाहता हूं। आई हैव द ऑप्शन, मैं इसमें से कौन सी मूवी रन करना चाहता हूं।
इट्स अप टू मी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 ओपन करता हूं, इसका मतलब है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं किसको ओपन करना चाहता हूं, किसको नहीं ओपन करना चाहता। अब ये जो चीज इस वक्त वीडियो लेके आ रहा है, उसको डिजिटल लेके आ रहा है, इसको मैं प्ले करूंगा तो ये रन होगी, इसके पास कंट्रोल है, इसको मैं पॉज कर सकता हूं, इसको मैं इसके साथ इसकी व्यू कर सकता हूं, सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इसके अंदर आपके पास वीडियो आ रही है ताकि आप अपनी बात को और दिखा सकें। के वाले से बात कर रहे But in हैं, 1948, इसके साउंड आपके पास विजुअल्स आ रहे when हैं, things विजुअल्स आ रहे हैं, साउंड आ रहा है, आप इसको स्टॉप करना चाहें, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज इंटरेक्टिव वीडियो। अगर आप इसको दोबारा से चलाना looked चाहें, यू कैन hopeless for स्टार्ट इट Empton फ्रॉम Walker's दैट प्लेस। company, help came from a most unlikely source. क्या हमारा टीवी जो है, आम टीवी, वो एक इंटरेक्टिव मीडिया है? जो यस सर कह रहे हैं वो गलत है, जो नो सर कह रहे हैं वो सही है। टीवी आपके सामने आया, आपने एक प्रोग्राम ओपन किया एंड देन यू जस्ट वॉच इट। अब उसका उसमें आपका क्या है इंटरेक्टिव? कुछ भी नहीं। दैट वाज नॉट इंटरेक्शन। आप उसको पॉज, प्ले, पॉज, दैट इज इंटरेक्टिव। अभी भी आपने मूवी देखी तो उसमें आपको प्ले और पॉज नजर आ रहा है, दैट वाज इंटरेक्टिव। आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, दैट वाज इंटरेक्टिव टीवी। आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, आप पीछे टाइमिंग पे जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग इवन कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब है मैं आपसे इंटरेक्शन वसूल कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर ऐसे टेलीविजन आना शुरू हो गए हैं, जब आप वोटिंग करते हैं तो अमूमन तौर पे आप लोग एसएमएस करते हैं, एसएमएस ही करते हैं ना। अगर कोई प्रोग्राम है, कोई इस तरह के इंडिया के प्रोग्राम होते हैं जी, आप हमें एसएमएस करें कौन सा प्लेयर आपको अच्छा नाच रहा है या म्यूजिक है या जो भी है। अब आपके पास टेलीविजन आ चुके हैं, यू जस्ट क्लिक इट ऑन जस्ट लाइक दिस एंड आपका वोट उसके अंदर कंसीडर हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप वेबसाइट पे भी जाएं, आप वोटिंग करते हैं, और आप लोग जब प्रेजेंटेशन आएंगी तो आप सब जो एक दूसरे का एनालिसिस करेंगे वो इसी वेबसाइट के ऊपर आपका एनालिसिस आएगा। ये जो एनालिसिस है यही आपकी इंफॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं। जैसे अभी मैं आपके क्विज का देखना चाहूँ कि आपके क्लास की क्या हालत थी, तो मुझे मैं सबका रिजल्ट नहीं चेक करना चाहता, मैं जस्ट ये जो इंटरेक्टिवनेस है कि मुझे इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह से मिल जाए कि आपकी क्लास का रिजल्ट क्या था। तो नीचे एंड पे मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ आएगा जो कि कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसने मुझे आप पूरी डिटेल इसके बारे में इंफॉर्म कर दी है। You can see that. You can see that very clearly. Only one student passed 11 to 12. Mostly students are there. यानी एक इंटरेक्टिवनेस आपके डाटे की बेस के ऊपर रिकॉर्ड करके आपकी विजुअलाइजेशंस करना और ये सब चीजें इंफॉर्मेशन लेना, ये आपकी वेबसाइट है। आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है, आपके मार्क्स आप लोग खुद लगाएंगे एक दूसरे को जज करने के लिए। उसके 10 रूल्स होंगे, वो 10 रूल्स में आपने जाना है और उसके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट करनी। टोटल ओवरऑल स्टूडेंट की वैल्यूएशन आप लोग खुद निकाल लेंगे, कौन किसका कितना अच्छा दोस्त है, जरूरत ही नहीं इसके बारे में करने की। आज इस तरह से आपका एनालिसिस हो जाए। Such kind of things are known as the analysis. Such things are known as the interactive. तो कहने से मुराद आप लोगों को समझाना यह था कि such kind of websites is the basic concept of making this subject is known as the multimedia system and design. इसमें आप लोगों ने यही चीजें पढ़नी है। आप लोगों ने कि टेक्स्ट किस तरह से रखेंगे, फॉन्ट्स कौन से होंगे, कलर्स के बारे में पूरी एहतियात और इंफॉर्मेशन पढ़नी। विच कैन बी नेविगेट। नेविगेट से मुराद है कि आपके पास ये मेन्यूज दिए हुए, आप इसमें नेविगेशन कर सकें, आप कहीं आगे पीछे जा सकें, अपने किसी पेज पे जा सकें। ये जो आपका ब्राउजर में बना हुआ होता है, ये दैट वाज नोन एज अ नेविगेशन। When you provide a structured definition of multimedia is a simple one, making it work on the complicated
सॉरी यहाँ पे हम थे, व्हेन यू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्ड एलिमेंट्स थ्रू विच या यूजर कैन नेविगेट, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया बिकम हाइपरमीडिया। अगर आपने उसको नेविगेशन दे दी तो अब वो इंटरेक्टिव मीडिया से तब्दील होकर उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी बन जाएगी, दैट वाज नोन एज अ हाइपरमीडिया। इंटरेक्टिव का मतलब समझ आ गया, नेविगेशन का समझ आ गया। जो चीज इंटरेक्टिव मीडिया नेविगेशन देगी, अगर वो स्मार्ट टीवी भी है और उसमें नेविगेशन आ रही है, समझ आ रही, तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरमीडिया। Although the definition of multimedia is a simple one, बहुत आसान लगती है जी कि मोर देन वन मीडिया के ऊपर चल जाए तो दैट वाज अ मल्टीमीडिया। ये एक आम बच्चे के लिए तो सवाल बहुत अच्छा बन जाता है आंसर देना, लेकिन अगर आप एज अ मल्टीमीडिया सिस्टम डिजाइनर के तौर पे कहीं जा रहे हैं और आप यही वाली बात करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रखेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। मेकिंग इट वर्क विल बी कम्प्लीकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते कि आपको पहले एक लैंग्वेज सीखनी होगी, फिर आपको खुद डिजाइनर बनना होगा, आपको कलर ग्राफिक्स के ऊपर अबूर हासिल करना होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क। एक वेबसाइट डिजाइन के एनसीए वाले जो चार्ज करते हैं फ्रंट पेज का, वो कई कई लाख रुपए डिजाइन का मांगते हैं। आप लोग कपड़े खरीदने जाती है ना खवातीन, किस डिजाइनर से खरीदती हैं, क्यों खरीदती हैं, कितना महंगा खरीदा है? आप लड़के भी जाते हैं, आप कहते हैं जी ब्रांड्स लेनी है। ब्रांड्स में होता क्या, कपड़ा तो वही होता है, डिजाइनर्स को आप मानते हैं, जुनैद जमशेद, मारिया बी, सारा अरफात, इस तरह के सच काइंड ऑफ थिंग्स, खादी, ये क्या कौन से ये आइकॉन्स बन चुके हैं, या फैशन डिजाइन है। आपको खुद ब खुद देख के कपड़ा पता चल जाता है ये डिजाइन किसका है। आप कपड़े की क्वालिटी बाद में चेक करते, हाथ लगाते बाद में है, पहले डिजाइन आपके लिए होता है। आपने डिजाइन बहुत अच्छा ले लिया, इतने इमेजेस डाल दिए, वेबसाइट ही नहीं डाउनलोड होती। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Although the definition of multimedia के बाद हम बात करें, you need to understand how to make such multimedia element stand up and dance। इन सब चीजों को आपने कैसे इकट्ठा करना है और इतना अच्छा इकट्ठा करना है कि वो चीज पिकअप करके आपके लिए जो कहते हैं ना नाचना शुरू हो जाए, आपका यूजर बेहतर होना शुरू हो जाए। अब सिर्फ दो साइट्स देख लें आप, आई थॉट के बीबीसी को देख लें और एक jung.com.pk को देखें। आप इनकी कलर कॉम्बिनेशंस को देखें, और इनके कलर कॉम्बिनेशन, ये जंग मेरे ख्याल में ये जंग को देख लें, इन्होंने चेंज किया अपना पेज, पहले की पेज की निस्बत आप देख लें। ये ऊपर जो आ रहा है दैट वाज क्या है, नेविगेशन, और ये नेविगेशन होने की वजह से ये साइड कौन सी साइड बन चुकी है, हाइपरमीडिया में। और आप इनकी कलर कॉम्बिनेशन देख लें और इनकी कलर कॉम्बिनेशन देख लें। आजकल जितनी भी वेबसाइट आपको नजर आएंगी, खा वो फेसबुक हो, आप देखेंगे कि लाइट बैकग्राउंड हैं, इमेजेस कैसे आएंगे, उसका टाइमिंग नोट कर लें और इसकी टाइमिंग नोट कर लें, ये आपके लिए फर्क होगा। यही चीजें हमने बनानी, इस तरीके से आपकी ये चीजें बनेंगी, वेबसाइट किस तरह बनेंगी, डेवलप किस तरह होंगी, सच काइंड ऑफ थिंग दैट आई। But you still need how to multimedia computer tools and technology to weave together। आपको टूल्स भी सीखने होंगे, जिसकी मैंने आपसे कहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोग लेके आएंगे, तो आप लोगों का इसके HTML जो बेसिक है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, I will told you about it, then you can make your websites। बाकी उसमें चीजें ऐड अप होती जाएंगी। The software vehicle, messages, content presented on the computer, television screen, or PDA। PDA stands for Personal Digital Assistant। Remember all those abbreviations very well। ये क्वेश्चंस आने हैं, ये जॉब बैंक्स के अंदर होते हैं। अब आपका काम है कि आपने इनको मेमोराइज करना है कि नहीं करना है, और उसके बारे में वही स्पेल लिखने हैं जो स्पेल आपके यहां दिए हैं। यू कैन नॉट चेंज दोज स्पेल, एस भी नहीं चेंज कर सकते आप, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं। और मोबाइल फोन टुगेदर constitute a multimedia project if the project is to be shipped or sold customer
end user, typically delivered at drawn, load, CD-ROM. CD-ROM stands for read-only memory. और DVD इन अ बॉक्स और स्लीव. अब जिन चीजों का मैं यहाँ पे मतलब छोड़ के जा रहा हूँ, आपका मकसद आपको इसकी एग्जैक्ट एब्रीवेशन आप गूगल से सर्च करके एग्जैक्ट देखिएगा क्या है. Sold to customers, sleeve with or without instruction. It is a multimedia title. Your project will also be the page on the site. अब ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो कहता जी कि आपको एक वेबसाइट बनानी चाहिए जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में होनी चाहिए. HTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. जिसमें आप लोगों की मर्जी से नहीं होगा. ये अगर आप स्टाइल में इसी तरह लिखा जाए, आपने अगर आंसर शीट में कहीं पे हाइपर लैरा कर दिया, टेक्स्ट लैरा कर दिया, हाइपर डैश टेक्स्ट कर दिया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसी तरह लिखा जाएगा. आपकी इसकी भी प्रैक्टिस है कि आपको इसी तरह से लिखना आना चाहिए. और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड प्ले रिच मीडिया फाइल्स क्रिएटेड इन सच. अब इसी तरह से जिस तरह मैंने आपसे बात की, कई और चीजें हमें चाहिए, जैसे फ्लैश चाहिए. फ्लैश बेसिकली एनिमेशन के लिए अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट आ चुका हुआ है. जिस तरह लाइव मोशन, एप्पल क्विक टाइम प्लेयर, आई थॉट मोस्टली यूज करते हैं इसको. बाय इंस्टॉल प्लगइन्स, कैसे प्लगइन किए जाएंगे. कई दफा वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपकी वीडियो नहीं दिखाता, वो कहता जी प्लगइन मिसिंग है. ये प्लगइन क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इट इन लेटर. एप्लीकेशन सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर. कितने लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर? आई थॉट मोस्टली यूज करते हैं गूगल. इंटरनेट एक्सप्लोरर अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे नया क्या है, विंडो एच. बिल्कुल ठीक, एच जी. गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं, ब्राउजर्स हैं. ब्राउजर्स का मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which is enabled to run such communication which is written in hypertext multimedia language, hypertext markup language. जो आप HTML में लिखते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, that was a browser. ब्राउजर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और टूल्स फॉर व्यूइंग कंटेंट ऑन द वेब. जो कुछ भी आपने HTML में लिखा है, ये जो भी आपको इस वक्त भी नजर आ रहा है, इसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, दैट वाज अ ब्राउजर. ब्राउजर दुनिया में बहुत सारे किस्म से. हम ये सारी बातें 12 चैप्टर में जाके, अगर हम उस वक्त तक 12वें चैप्टर तक जिंदगी रही, तो हम उसमें जरूर डिस्कशन करेंगे कि प्लगइन्स हमने किस तरह से इस पे काम करना. A multimedia project need not be interactive to be called multimedia. User can sit back and watch it. अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो उसको आप मल्टीमीडिया नहीं कहेंगे. और आप इस तरह की कम्युनिकेशन को और मूव इन सच केस अ प्रोजेक्ट इज लीनियर. लीनियर का मतलब ही यही है. अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, मूवी लगा के बैठ गए हैं और सिट बैक हो गए, आराम से टीवी चल रहा है, अगर आप बढ़ रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ मीडिया इज नोन एज अ लीनियर मीडिया. लीनियर क्यों कहते हैं जी, एक लाइन है आपकी तरफ ट्रांसफर करी जा रही है. सच मीडिया इज नोन एज अ लीनियर मीडिया. अगर आपने टेलीविजन चला के बैठ गए, वीडियो चला के बैठ गए, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मीडिया को हम कहते हैं लीनियर मीडिया. अगर आम टीवी है तो फिर टीवी लीनियर मीडिया हो गया. अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो फिर वो लीनियर नहीं रहा. और स्टार्टिंग और बिगिनिंग द एंड ऑफ, आपने मूवी शुरू की खत्म की, दैट वाज अ लीनियर. आपका इसमें कोई कंसर्न नहीं. व्हेन यूजर आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल, वो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने इसको नेविगेशनल कंट्रोल करार दे दिया और आपने उसको कैन वेंडर थ्रू द कंटेंट एट विल बिकम्स नॉन लीनियर एंड यूजर इंटरेक्टिव. तो नॉन लीनियर वो मीडिया होगा जिसमें आपने उसको नेविगेशन दे दी कि आप आगे पीछे करके देख सकते हैं. दैट मीडिया वाज नोन एज अ नॉन लीनियर. और यूजर इंटरेक्टिव एंड इज अ पावरफुल पर्सनल गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशन. हाउ अ यूजर विल इंटरेक्ट विद द नेविगेट. अब इसके ऊपर हमने छोड़ दिया है. मैंने आप लोगों से छोड़ दिया. आप अपने क्विज दे रहे हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, आप कोई आगे स्किप कर जाएं, आप लोगों की मर्जी है. आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, छोड़ दें. ये भी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं. ये जो आप इतना बड़ा टावर देखते हैं ना, अरफा करीम टावर, उस बच्ची ने 10 साल की उम्र में MCSE के पेपर पास किए थे. ठीक है, 15 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, लेकिन नाम रह गया. और शायद मतदान तक नाम रहे, क्योंकि वो पहली बच्ची थी दुनिया की. और हमारे जैसे जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, उसकी बच्ची MCSE के पेपर पास कर दे, बहुत बड़ी बात है.
आप लोग भी जब तक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं देंगे आपकी डिग्री की अहमियत नहीं बनेगी। आप लोगों को भी देने होंगे पेपर्स। अगर आप वेब डिजाइनिंग की सतह में जाना चाहते हैं तो इसके लिए PHP है और जेंड सर्टिफाइड है। अगर आप नेटवर्किंग की साइड पे जाना चाहते हैं तो MCSC है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर्स। अगर आप सिस्को की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके पेपर्स की रेंज है, CCN है, CCNP, CCIE, CCIE, राउटर, स्विचेस। अगर आप कहते हैं जी हमने C# के अंदर डेवलपमेंट करनी है तो MCSD है। अगर आपने जावा में करनी है तो JCP है। अगर आपने डेटाबेस में करना है तो OCP है। जब तक आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं देंगे आपकी डिग्रीज की वैल्यूज नहीं मानी जाती। और वो सारी डिग्रीज के पेपर इसी तरह से होते हैं जिस तरह से आपके लिए जा रहे हैं। टाइमिंग होगी, 70 सवाल होते हैं, 90 मिनट होंगे, उसमें आपने देना होगा प्रोग्राम, सारा कुछ वहीं पे होंगे इसी तरह से जो आपको दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक, सच काइंड ऑफ थिंग। अगर आप मुझे नहीं सुन रहे ना, आपको नींद आ रही है, आपका दिमाग मुझे कबूल करने को तैयार नहीं है, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें आप पेपर नहीं पास कर सकते। तो इसका तजर्बा आप लोगों ने करके देखा है और मैंने आपको रिजल्ट शो करवाया है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज। बिलो एवरेज से मुराद है आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ले सकते। 10 पासिंग मार्क्स थे और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में पासिंग मार्क्स की हद 80% है, 80%। आप 50 नहीं पा रहे, 80 क्या करेंगे जब तक आप इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। वो रट्टा के पेपरों में आप दे के बैठ जाते हैं और सफे के सफे भर रहे होते हैं। चेंज दिस एटीट्यूड। अच्छा, यू कैन ब्रेक एन एंटायर प्रोजेक्ट विद द बैडली डिजाइन इंटरफेस। इतना बुरा डिजाइन हो, बुरा डिजाइन, ये बुरा डिजाइन नहीं है, पहले इनका जो डिजाइन था वो बुरा था, अब बेहतर है। आप जाना चाहते हैं किसी भी जगह पे, मैं देखना चाहता हूं आज का अखबार क्या है, आई कैन गो दे। ये डिजाइन है, किस तरह से आप अपनी नेविगेट करेंगे, इसकी निस्बत आप BBC का डिजाइन देख लें। आज पहले मोदी ने, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें। आई नो माई सेक्शन, आई नो कि मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दैट इज नेविगेशन, दैट इज इंटरेक्टिव मीडिया। You can also lose the message in project with inadequate, inaccurate content. अगर आप एक चीज खोल रहे हैं और उसके पीछे वो चीज ही आपको नजर आए। आप लोग फेसबुक के ऊपर जो फजूल किस्म की पोस्ट देखते हैं कि जी ये देखें जी क्या हुआ, और आप जाते हैं नेविगेट करते हैं, एक पेज पे जाते हैं, आपको नजर ही नहीं आती वो इन्फॉर्मेशन। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बैंड बाय गूगल। आज हम इस चीजों को स्पैम कहते हैं। स्पैम वो चीजें, इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अनवांटेड होती है, फिर भी भेजते जाते हैं। Such kind of things are spamming. एक दफा आप देखते हैं किसी फ्रेंड को आपने ऐड कर लिया या किसी के फ्रेंड को आपने ऐड कर लिया और वो इंतहाई बेहुदा किस्म के मेल भेज रहा है, तो आप उसको अनब्लॉक करते हैं ना, साथ में रिपोर्ट अब्यूज करते हैं कि नहीं करते। ये सच काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इंटरेक्टिव मीडिया। The software tools are designed to manage individual multimedia elements and provide user interaction. Integrated multimedia is the weaving part of the multimedia definition, where your source documents such as Montague, graphics, video cards and sound merge into the final presentation. और ये जो आपकी HTML है वो आपको यही सिखाएगी कि आपने किस तरह से ये वीडियोस, ऑडियोस, आपने ये सब चीजें करनी। In addition to providing a method for user interact with the project, most authorizing tools facilitate for creating, editing, text, images, control in playing back separate audio, video file that has been created with the tools in the media. The sum we get played back and how it is presented in the viewer, monitor and graphical interface, जिसको कहते हैं GUI, ये जो बना हुआ आपको नजर आ रहा है। इवन के ये जो विंडो 10 के अंदर आप न्यू डिजाइन देखते हैं, दैट वाज, इसको कहते हैं GUI। आप हमेशा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज GUI। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, GOOEY। इसको आइंदा से आप GUI कहें, क्योंकि जब आप इसको नहीं कहते तो इट्स नॉट वेल अंडरस्टैंड। द GUI इज मोर देन जस्ट एन एक्चुअल ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑल्सो ऑफन प्रोवाइड द रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर इनपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इनपुट वो आप लोगों ने फॉर्म बना हुआ देखा था जिसमें आप लोग इनपुट करते, दैट वाज एन इनपुट। So this is the
methodology of definitions which we will discuss in throughout this chapter. Thank you very much and Allah Hafiz.